प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ आप सबको हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी समय, अपना स्पेस, अपनी ऊर्जा हमारे साथ बांटने के लिए, शेयर करने के लिए, एक दूसरे में बांटने के लिए। सो मास्टर्स, मैं मधु सोनी आप सबका इस प्लेटफॉर्म पर, लाइट एंड सोल मेडिटेशन के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। सभी मास्टर्स को, गुरुजनों को, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स, हमारे परम गुरु मंडलियों को, सभी असेंडेड मास्टर्स को, आदि शक्ति, परम शिव को, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माँ, लंबोदर भगवान, सभी मास्टर्स को, आदि शक्ति काली माँ को, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एनिमल, सबको प्रणाम करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे। और मास्टर्स, आपको आज चौथे दिन नवरात्रि के, चैत्र नवरात्रि का जो चौथा दिन है, उसके लिए आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। आज माता कुष्मांडा का दिन है। सो देवी कुष्मांडा को हम प्रणाम करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे। देवी कुष्मांडा भी पार्वती माँ का ही रूप है, चौथा रूप है जो उन्होंने इनकारनेट, जिसमें इनकारनेट हुई या जिसमें उन्होंने जन्म लिया। सो मास्टर्स, जब मैं देवी कुष्मांडा की बात करती हूँ तो ये एक फॉर्म है सिद्धिदात्री का। जब उन्होंने सिद्धिदात्री का रूप लेने के बाद, जो पार्वती माँ है, इन्होंने अपने आप को सूर्य के भीतर, सूर्य के अंदर स्थापित कर लिया। तो कहानी ये है कि जब ये ब्रह्मांड, इसकी उत्पत्ति हुई, या सब जगह अंधकार था, ब्रह्मांड तो था ही लेकिन सब जगह अंधकार था, तब एक रोशनी की किरण प्रस्फुटित हुई और पूरे ब्रह्मांड को उसने रोशन कर दिया। अंधकार को अंधकार में जब वो जब रोशनी की जो किरण है, जब वो अंधकार में जागृत हुई तो हर जगह रोशनी ही रोशनी थी और उसमें इतनी ऊर्जा थी। लेकिन सूर्य भी उससे, जब सूर्य बना, प्लैनेट्स बने, कई गैलेक्सीज बनी, तो उस जगह हमारा जो सूर्य है उसमें अपने आप को, जब उसमें से जब रेज निकलने लगी तो वो कोई भी, बस रोशनी हो रही थी लेकिन कुछ क्रिएशन नहीं हो रहा था, जिसके लिए देवी का जन्म हुआ था। तब देवी कुष्मांडा को, तब देवी कुष्मांडा का रूप ये अवतरित हुआ। बेसिकली सिद्धिदात्री का रूप लेने के बाद माता पार्वती ने अपने आप को शक्ति स्वरूपा है वो, और अपने आप को सूर्य के अंदर स्थापित कर लिया। और तब सूर्य में से जो ऊर्जा निकली वो रोशनी के साथ ही नहीं, बट उसमें शक्ति भी थी, और तब बहुत सारी चीजें क्रिएट होने लगी, चीजों की उत्पत्ति हुई, और तब ये यूनिवर्स का भी क्रिएशन होने लगा। और इसलिए देवी को हम कुष्मांडा कहते हैं, क्योंकि जब हम इस देवी का जो नाम है कुष्मांडा, उसका जब संधि विच्छेद करते हैं तो कु मतलब छोटा, उष्म मतलब गरम, और अंडा, लास्ट का जो भाग है अंडा, जिसको हम एग के रूप में बोलते हैं, या इंग्लिश में एग बोलते हैं, बट हिंदी में अंडा, यानी कि आप एक छोटे से उष्म अंडे में उन्होंने अपने आप को स्थापित कर दिया। और यही पावर है माता की, जब उन्होंने अपने आप को, उनकी एबिलिटी की, उन्होंने अपने आप को सूर्य में स्थापित कर लिया। अब आप समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी बात है कि एक देवी ने अपने आप को जब जन्म लिया, उन्होंने सूर्य में अपने आप, अपनी ऊर्जा को स्थापित कर लिया, और उनके शरीर से वो ग्लो, वो रेडियंस निकल रहा था। जैसे होता है ना, चमकीला सुनहरा कलर उनके शरीर से निकलते हुए, सूर्य से निकलते हुए पूरे पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में, प्लैनेट्स पर, कॉन्स्टलेशंस में, हर जगह ये रोशनी प्रदान हो रही थी माता की तरफ से, सूर्य की तरफ से। ग्रेट सेंट्रल सन बोल सकते हैं आप इसको। तो नवरात्रि का जो चौथा दिन है वो हम देवी कुष्मांडा के नाम से जानते हैं। एक और स्टोरी है जहां पर देवी, नहीं, एक्चुअली यही है कहानी, मैं कात्यायनी की सोच रही थी, बट नहीं नहीं। सो मास्टर्स, देवी कुष्मांडा की जब हम बात करते हैं तो जो प्लैनेट को वो गवर्न करती है वो बेसिकली सन है, सूर्य। तो जो भी मास्टर्स, जिनको ऐसा लगता है कि उनका सूर्य कमजोर है या सही दिशा में नहीं जा पा रहे हैं, तो सूर्य को प्रार्थना करना चाहिए, साथ में देवी कुष्मांडा की भी प्रार्थना करनी चाहिए नवरात्रि के चौथे दिन। और जब हम देवी कुष्मांडा का रूप देखते हैं तो एक शेर पर सवार है, उनके 8 हाथ हैं। एक हाथ में, यानी कि राइट हैंड में, एक हाथ में कमंडल है, धनुष है, बाण है और कमल है। तो कमंडल, कमल, धनुष, बाण है, और
दूसरे लेफ्ट हैंड में, या हम लेफ्ट हैंड की बात करते हैं तो अमृत कलश है, जाप की माला है, गदा है और चक्र है। और लेफ्ट हैंड में ये सब चीजें मौजूद हैं। और साथ ही साथ उनको अष्टभुजा देवी कहा जाता है, कुष्मांडा देवी कहा जाता है, पार्वती माँ। और साथ ही साथ इनको रिद्धि सिद्धि देने वाली दात्री कहा जाता है। जाप की माला से इनकी जाप की माला में बहुत सारी रिद्धि और सिद्धियां हैं। और इन्होंने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, इसलिए इनको ब्रह्मांडी भी कहा जाता है। और साथ में बेसिकली कई लोग नवरात्रि के इस दिनों में जानवरों की बलि देते हैं, मगर इनको बलि के रूप में सफेद कुम्हड़ा जो है, वो जो कुष्मांड का रूप होता है, कुम्हड़े का रूप, वो उस यूनिवर्स को भी दिखाता है, इसलिए वो उसकी बलि पसंद करती हैं। इसलिए ब्रह्मांड, कुष्मांड, ये सब हम इस नाम से तब देवी को कुष्मांड नाम से जाना गया। इनको लाल कलर के जो फूल हैं वो बहुत प्रिय हैं, तो आप लाल कलर के फूल चढ़ा सकते हैं। और इनकी प्रार्थना जो आज आपने सुनी ही थी, सुरा संपूर्ण कलशम रुद्र रुधिरा प्लूतमेव च दधाना हस्त पद्माभयम कुष्मांडा शुभ दास्तु में। तो ये बोलते हुए, माता को प्रणाम करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर किसी का कोई भी प्रश्न हो या कोई शेयरिंग हो तो आप बता सकते हैं। और दूसरी चीज, बिफोर वी गो अहेड, जब हम कुष्मांडा देवी की बात करते हैं तो हम आज चौथा दिन है देवी कुष्मांडा का, और चौथे दिन के साथ हमारा कौन सा चक्र आएगा? हमारा आज आएगा अनाहता चक्र। अनाहता चक्र जिसे हम अपना हृदय चक्र भी कहते हैं। अनाहत, बिना आवाज किए उसकी आवाज आती रहती है, तो बिना आहट किए, इसलिए इसका नाम अनाहत है। तो बिना आहत मतलब बिना आवाज किए ये कंटिन्यूअसली हमारे भीतर चलता रहता है, लप डप लप डप लप डप कंटिन्यूअसली होती रहती है। बट इसके अलावा जब हम इसकी कमल, क्योंकि हर एक एनर्जी सेंटर को कमल से जोड़ा गया है, ये हरे कलर का बताया जाता है। लेकिन एक्चुअली कभी कभी जब हम बहुत गहरी अवस्थाओं में होते हैं ध्यान के, तो हमको ये मजंटा कलर में भी दिखता है, डीप रेड कलर में भी दिखता है। अब आप सोच रहे हैं कि जो माता को फूल चढ़ता है वो भी लाल कलर का है। सो लाल, मजंटा, और ये रूट चक्र से भी जुड़ा रहता है। बट उसके अलावा हमारा जो हृदय चक्र है, इसके 12 पेटल्स हैं। कल मैंने आप सबको बताया था, पता नहीं शायद मैंने बताया नहीं बताया, दोबारा बता देती हूँ। जब कुंडलिनी जागती नहीं, जब सोई रहती है हमारी कुंडलिनी शक्ति, तब जो भी कमल, जितने भी कमल हर एनर्जी सेंटर कमल के रूप में दिखाए जाते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं, तो हर कमल की जो पत्तियां होती है वो कुंडलिनी शक्ति की तरफ होती है, मतलब नीचे की तरफ ऐसे होती है। लेकिन जैसी कुंडलिनी शक्ति उजागृत हो जाती है और ऊपर पहुंचती है सहस्त्रार की तरफ, तो सारे जो कमल के पत्ते हैं वो ऐसे ऊपर खड़े हो जाते हैं, टूवर्ड्स वेरेवर जहां कुंडलिनी शक्ति रहेगी वहां पर। तो इसलिए इनके 12 पत्ते हैं। लेकिन जहां तक कि जो मैं काउंट कर रही थी और बताया था, तो उसमें भी कई जगह 15 भी बताया है, और उनके 15 के साउंड भी है। और बीच में एक ट्रायंगल है, जो उसका बीज मंत्र जो है उसको यम कहा जाता है। तो यम बीज मंत्र का हम पाठ कर सकते हैं, उसके चैंट कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को सुनाते हुए। और इनके जो भगवान है या इष्ट जो है इस हृदय चक्र के, ये हैं रुद्र भगवान और काकिनी, काकिनी देवी। तो ये इनके नाम है, जो आप याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं। आप अपने चैंट कर सकते हैं, यम चैंटिंग। तो ये सारी चीजें हैं मास्टर्स, जो ध्यान में रहनी चाहिए। कभी कभी जो जो नॉलेज मिलता है, इट्स गुड टू गेन द नॉलेज एंड स्प्रेड इट, दूसरों को भी दे, दूसरों को भी बताए। जितना पता होता है मुझे, मैं उतना आपको बताती हूँ। अगर किसी और को और कुछ बताना है तो हैंड रेज कर सके, अभी आप बता सकते हैं, फिर हम ध्यान में सीधे जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। या तृप्ता जी। हाँ जी, आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत प्यार। आज मैं बता रही थी जैसे कि ब्रह्मांड की रचना हुई, देवी ने ब्रह्मांड की रचना की। तो आज मैं अपनी बेटी को ये स्टोरी सुना रही थी, तो वो मुझे कहती, तो फिर ब्रह्मा को किसने बनाया? फिर सूरज को किसने बताया जिसमें वो स्थापित हुई जाके? तो सूरज को किसने बनाया? तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। देखिए, जो स्टोरीज जितनी मुझे पता है, जिसको हम माइथोलॉजी कहते हैं, बट उनको मैं माइथोलॉजी नहीं कहना चाहती, क्योंकि मिथ, उसमें मिथ वर्ड होता है, तो मेरे को मिथ नहीं बोलना है। मगर कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो क्रिएट होगा, किसने क्रिएट किया? तो
अगर मैं ये बात बोलूं कि विष्णु भगवान ही ये सब क्रिएटर है, हर चीज के करने वाले, तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि केवल एक ब्रह्मांड नहीं है, हजारों ब्रह्मांड है, लाखों ब्रह्मांड है, करोड़ों होंगे, हमें पता नहीं है, हम अभी तुच्छ है, तुच्छ समझ है। लेकिन जो मेरी समझ से, तुच्छ समझ से जो मैं समझ रही हूँ, वो मैं समझा रही हूँ कि अब विष्णु जी ने ही सब कुछ क्रिएट किया। अब उनके बगल से का अवतरण हुआ, राइट। और शिव को अगर हम बात करते तो शिव कहीं और से आए हुए ऐसा हमें पता है, हम ये नहीं जानते कि शिव कैसे क्रिएट हुए। अब शिव तो परम शिव है, कब से ध्यान करें हमें भी नहीं पता। तो विष्णु जी भी, अगर हम जब तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश को देखते हैं, विष्णु जी के नाभि केंद्र से कमल निकलकर उसमें ब्रह्मा ब्रह्मा का। की उत्पत्ति हुई। तो विष्णु जी की जब हम ये गीता का जब हम पाठ करते हैं, तब हम उनकी पूरी जो जर्नी है, बेसिकली वो ये बताते हैं कि मैं इतना भयावह हूँ, इतना भयावह हूँ कि तुम मुझे देख नहीं सकते। मैं इतना सुंदर हूँ, इतना कोमल भी रहूंगा, इतना हैंडसम भी हूँ, मतलब हर तरह से मैं दैत्य के रूप में भी तुमको दिखूंगा, मैं हर जगह। तो मतलब वो ये बताना चाहते हैं कि वो हर जगह व्याप्त है, हर कण कण में व्याप्त है, क्योंकि उनको, जैसे बोलते हैं ना, विष्णु एक ईश्वरीय शक्ति है, उसको इच्छा हुई। अब जैसे हमने थिंकिंग एंड डेस्टिनी पढ़ी, किताब पढ़ी, राइट। अब थिंकिंग एंड डेस्टिनी में क्या है, हमको लाइट ऑफ इंटेलिजेंस, AIA, और सुप्रीम कॉन्शियसनेस, ये सारी चीजें हमें ऐसा लगता है हम डुअर के रूप में काम जरूर करते हैं, लेकिन हमसे कराया जाता है। और फिर अगर बात सोचने पे आई है, तो बात ये भी है कि ईश्वर को महसूस हुआ कि अब उनको इस चीज का एक्सपीरियंस लेना है, इसलिए उन्होंने किसी एक चीज को क्रिएट किया और उसमें अपने आप को स्थापित कर दिया। वैसे ही किसी और चीज को, आप में है, मुझ में है, नवीन जी में है, रूपा जी में है, रोशनी जी में है, मीनू जी में, मतलब हम में, हर में ईश्वरी शक्ति वास करती है, वो ज्योति है। और ज्योति के रूप में हमारे अंदर ये व्याप्त है, और साथ में उनको जो एक्सपीरियंस करना है वो करते हैं। और फिर उसके साथ ऐसा नहीं, अब आप ये सोचिए, सोच के देखिएगा आप, है ना, कि हम ये सोचते हैं कि हमको कितने कर्म लगे, हमने कितने कर्म किए। अब कर्म कौन करवा रहा है हमसे, दिमाग में कौन डाल रहा है, हम कर्म कर भी रहे हैं, करा भी रहे हैं, हो भी रहा है, उसके बाद ईश्वरी शक्ति हमारे साथ लगातार है, चाहे हम बुरे कर्म कर रहे हो, चाहे हम अच्छे कर्म कर रहे हो। तो ईश्वर ने तो हमको कभी भी नहीं छोड़ा, हम छोड़ देते हैं अपने सोच विचार से। और इसलिए विष्णु जी ही, मुझे ऐसा लगता है कि विष्णु जी ही करता धरता है जो वो करते हैं। उसके अलावा डिस्ट्रक्शन के लिए डेफिनेटली वी नीड, या हमारे इस सृष्टि को दोबारा क्रिएशन करने के लिए डेफिनेटली देवी माँ है। मगर इसकी जैसे होता है ना, सबको एक एक काम दे दिया गया। इंद्र का नाम है, इंद्र का एक मतलब इंद्र नाम नहीं है, मैं ऐसे बोलूं, इंद्र एक उपाधि है जो उसको, इंद्र को मिली थी, नाम कुछ और। टाइटल है, यस। हाँ, वैसे ही यम भी अलग है, वरुण देव भी अलग है, सबके वो कार्य है। वैसे ही विष्णु जी का कार्य है क्रिएट करना या संजो के रखना। शिव जी का काम है डिस्ट्रक्शन करना, कि जब कोई चीज टूटेगी तब तो बनेगी। जब होता ना कि हम पुरानी चीजों को छोड़ेंगे तब तो हम नई चीजों में जाएंगे। वैसे ही ब्रह्मा जी को कार्य दिया है, जैसे वो आर्किटेक्चरल इंजीनियर है वैसे बोलूंगी। तो वो ब्रह्मा जी का वो कार्य है, ठीक है। फिर तो उन्होंने फुर्सत में हम सबको बनाया है, बहुत फुर्सत, आपको, मेरे को, जितने भी आदमी है, औरत है, सबको बहुत उससे बनाया। तो वो एक तरह से आर्किटेक्चर का काम करते हैं। तो जो कुछ भी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो सबके पास शक्तियां कहाँ से आई, शक्ति आदि शक्ति की है। तो वो कहाँ से निकली, बगल से, विष्णु जी के, राइट। वह जब हम उनकी कहानी पढ़ते हैं, गीता का पाठ करते हैं, मेरे पास वो कौन सी बुक है, मैं सॉरी नाम भूल जाती हूँ कभी कभी बीच बीच में, बट याद आ जाता है बाद में। तो आपको पता है, जब आप उनका विष्णु का रूप पढ़ेंगे ना, उनका रूप का वर्णन है, और वो मैंने पढ़ा है। और जब मैं पढ़ी तो मुझको लग रहा था, अच्छा, ओके, यस, दिस एंड दैट, कि वो ये बोलते हैं कि तुम मुझे, श्रीमद् भागवत में है। हाँ, श्रीमद् भागवत। और श्रीमद् भागवत में सारी स्टोरी है। हाँ, और एक बार जब मेरे हस्बैंड, उन्होंने मेडिटेशन जब कर रहे थे, तो उन्होंने देखा अपने आप को, इतना, हम इतने हैं, मतलब इतने होंगे हम उनके अंगूठे में, अंगूठा भी नहीं, मतलब उनका उससे जो भी कम है। अंगूठा है पाँव का, उससे भी हम इतने होते हैं, इतना, मतलब उन्होंने इतना देखा बड़ा पूरा विष्णु का रूप। तो आई वॉज लाइक वाओ, क्या मतलब, उन्होंने जब वो मेडिटेशन डेली करते थे तब इतना इतना देखा। एनीवे, हम तो सिर्फ अपनी एक्सपीरियंस को बयां कर सकते हैं, कौन कितना बच्चे तो कितना बड़ा। पूछते हैं ना, बच्चे डाउट्स क्रिएट कर देते हैं, बल्कि अब मैं आपके भी पास सुबह से नो यही डाउट, सोच रही हूँ। उनको श्रीमद् भागवत उपहार में दें।
है ना। हाँ, सही बात है। और ज्यादा परेशान करे तो बोलिए चलिए हमारे साथ जुड़ जाए, और हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा उनसे बात करके, साथ में जुड़ के, आई राइट। नो। पर उन लोगों का टाइमिंग का थोड़ा मुश्किल होता है ना इस टाइम पे। मेरा ख्याल है 4 बजे होंगे या 5 बजे बच्चों का स्कूल आना, ट्यूशन लेके जाना, ये करना वो करना। कभी स्विमिंग जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, तो मैं एक चीज तो बोलूंगी, उसकी भी डोंट दो वरी, बेटियां हैं। डोंट वरी। अब एक बात सोचिए, मैं भी इतने उम्र के बाद आकर मैं ध्यान से जुड़ी, ध्यान करते थे बीच बीच में, ओम का जाप हाँ, ये लग वो सब जाएंगे, करते थे। लग जाएंगे तो वो भी, कभी टाइम आएगा बस तो। बस इंसान में वो जो ईश्वरीय शक्ति है वो विराजमान है, ज्योति के रूप में। और कभी कभी वो ज्योति जो है वो हमारे अंदर से बाहर जब आती है तो हमें वो मदद तो कर ही रही है। अब जब मैं अपनी लाइफ की बात करती हूँ, एक समय ऐसा आया था, मैं ज्यादा शेयर नहीं करना चाहती इस बारे में लेकिन नहीं, अच्छा है, अच्छा है, मैं करना बता चाहिए। रही हूँ आपको, एक समय था जब मैं बहुत परेशान हो गई, और परेशान होकर मैं मंदिर में बैठी थी और मैं रो रही थी। और मुझे लग रहा था बस मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे इतनी दूर ले चलो कि मैं कोई मेरे तक नहीं पहुंच पाए। ये मेरे वर्ड थे भगवान को, ईश्वर को। मैं वहां, और मुझे पता भी नहीं, मतलब ऐसे नहीं मतलब रो रही थी, बट बहुत दुख में थी, तो मैं आंसू निकल लगे, मुझे पता भी नहीं चला। और पता भी नहीं चला, उसके बाद मैं रो रही थी, और इतना दूर ले चलो। उसके बाद शादी होके मैं यहाँ आ गई शिकागो। इतनी दूर, 7 समंदर पार, नौ देखिए, समंदर पार हो गए कि बिल्कुल। मम्मी भी बोलती है कि तेरे को पाने के लिए, आने के लिए हमको सोचना पड़ता है, वैसे जब मैं आती हूँ तो मेरे को भी 3-3 साल लग जाते हैं आने के लिए, राइट। इट इज नॉट इजी फॉर मी। बहुत लंबी चाहे, जर्नी है। हाँ, क्योंकि हर बार होता है हम उठ के सीधे वहां चले जाते हैं, इंडिया चले जाते हैं। मगर कई बार होता है हम्म। कि यहाँ पे भी घूमो, यहाँ चलो। बट आप अपने लाइफ में इतने बिजी हो जाते हो कि जीना भूल जाते हो, आप जीना भूल जाते हो, सबका करते करते भूल जाते हो कि आप कौन हो। तो एक दिन ऐसे ही आया, और उस दिन तब फिर मुझे महसूस हुआ, बस आज डन हो गया। दिस इज मी, आई एम गोइंग टू लिव माई लाइफ। आज से मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगी, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ इस जन्म में। और फिर मैं कोलू के बैल जैसे लगी नहीं रहूंगी। तो मैंने सब पे ध्यान दी, क्योंकि मैंने कोशिश की सबको खुश रखने की। जब होता ना इंसान का दिमाग चलता है तो वो कोशिश करता है, एक लेडी कोशिश करती है अपने पूरे परिवार को संजो के रखे, घर को संभाल के रखे, हर चीज सबके लिए पूरा करे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब, जहां मैं देख रही थी कि मैं कर तो रही हूँ लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, और खुश कोई भी नहीं है। क्योंकि जब हम भूखे पेट कोई काम करते हैं तो वो जो भूख है वो हमें बहुत परेशान करती है। तो फिर मैंने कोशिश की कि सबको पहले मैं ये, और मैंने बोल दिया, उसके बाद मैंने मुंह खोल के बोल दिया, मैं काम सब कुछ करूंगी, लेकिन अगर मुझे भूख लगे तो पहले मैं खाना खाऊंगी, बाद में सबको दूंगी, एंड देन एवरी वेरी ट्रू। हेल्प मी। और फिर उसके बाद, और ये जो समय आया, ये मेरे शादी के 4-5 साल के बाद, 6 साल, क्योंकि मेरे को एवरी डे माइग्रेन होती थी, एवरी डे माइग्रेन। और इतना भयंकर माइग्रेन होता था कि मुझे टाइट सर को बांधना पड़ता था, मैं मर मर के जीती थी। 3-3 दिन मैं बिस्तर से नहीं उठ पाती थी, क्योंकि इतना भयंकर सर दर्द होता था, लगता था सर मैं फोड़ दूं सर अपना, इतना तेज दर्द होता था। और मैं सहन नहीं कर पाती थी कि, और अति ये होने लगी कि इतना तेज होने लगा कि एक दिन, 1-2 बार मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा। मेरा बीपी 170 हो गया, मैं यंग इंसान, मेरे साथ ऐसा, और मेरे हाथ ऐसे से ढीले ढीले हो गए। तब उस दिन मैंने बोला कि मुझे इस तरह से नहीं जीना है, मर मर के, मतलब सब कुछ शरीर होते हुए, सब कुछ होते हुए, और मैं कोई अपनी परेशानी लेके नहीं बैठी हूँ, या मैं कोई इनवाइट नहीं कर रही हूँ, लेकिन अपने आप हो रहा है, एंड मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। और तब लाइफ में जब मैंने बोला कि मैं अब इस तरह से जीना नहीं चाहती, जब मैंने ये शब्द अपने मुंह से निकाले, मैं ऐसा बोलूंगी, दैट टाइम चीजें अपने आप सर्कुलेट होने लगी मेरे चारों तरफ। ऑटोमेटिकली मुझे ऐसा लगा कि एंजेलिक लाइफ मेरे चारों तरफ घूम रही है, मास्टर्स मुझे हेल्प कर रहे हो, क्योंकि मैं शुरू से ही कनेक्टेड थी। लेकिन होता है ना, कई बार आप डिविएट हो जाते हैं अपने पाथ से, पर्पस से डिविएट, तो मास्टर्स आपको लाने के लिए उस जगह, तो मैंने बताया 2 चीजें हुई थी, इंसिडेंट्स। फर्स्ट हुआ था जब मैंने अपने बेटी को जन्म दिया, दूसरा एक एक्सीडेंट के रूप में, जो कि एक्सीडेंट नहीं था बट इट वाज काइंड ऑफ, मास्टर्स ने मुझे स्टीयर क्लियर किया और मुझे ये बताया कि, और तब मैं ये सोचने पे मजबूर हो गई कि मेरे जीवन में शायद कोई कार्य बाकी है जो मुझे करने हैं, इसलिए मुझे बचाया गया है। और फिर दैट्स तब ट्रू। ये सब चीजें शुरू हो गई। और तब मुझे लगा कि हम्म। मास्टर्स, तब मुझे फिर ये समझ में आने लगा कि बचपन से लेके अभी तक जो जो लाइफ मैंने जी है, एक्सपीरियंसेस हुए हैं मुझे, वो मुझे ये क्वेश्चन होता था, और मैं बहुत गुस्सा होती थी भगवान के ऊपर, गणेश भगवान जी पे भी, उनसे बात करती थी, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, मैं कहीं जा रही हूँ, मेरा ख्याल रखना। और उनको मैं बोलती भी थी कि आप मुझे मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो, सबको तो बहुत आसानी से चीजें मिल जाती है।
सब कुछ होते सुहाते भी मुझे नहीं मिलती, हर चीज को रोक दिया जाता है। मैं कुछ करना चाहती तो मैं कर नहीं सकती हूँ। आज ही मैं बता रही थी किसी को, तो एक भी चीज मैंने, अगर मतलब ऐसा बोलूं, एक भी चीज जो बहुत आसान भी होगी, लोगों को बहुत आसानी से मिल जाती है, बट फॉर एवरीथिंग आई हैड टू फाइट फॉर इट, एवरीथिंग, इट वाज नॉट इजी फॉर मी। तो ऐसा फाइट में, मतलब कैसी फाइट, स्ट्रगल, हार्ड वर्क करना पड़ता, लड़ाई झगड़ा नहीं, बट हार्ड वर्क करना पड़ता था। और चुप रह के करती थी मैं, उसके बाद भी नहीं मिलता था, उसके बाद भी कई बार ऐसा होता था। कभी मम्मी ने बोल दिया बेटा नहीं तुम अकेली हो, घर में भाई नहीं है, तुमको हम नहीं लेके जा सकते। तो जो चीजें मुझे करनी थी मैं वो कर नहीं पाती थी। जब मेरी बहन को करने का मौका आया तो मम्मी ने फिर बोला, तो मैंने बोला नहीं, मैं हूं उसके साथ, मैं जाऊंगी, मैं करूंगी। तो एज अ भाई मैं करती रही उसके साथ, अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए। उसके बाद जब आप नए घर में भी आई तभी भी ऐसा ही हुआ कि बहुत सारी चीजें, तो ये बोलना कि एक किसी ने काम नहीं किया है, काम इतना किया है कि कोई देखेगा तो उसको समझ में आएगा, लेकिन कई बार उन जूतों में पांव डालने के लिए आपको बड़ा बनना पड़ता है, जबकि आप बहुत छोटे हो। तो आप 2-3 साल उम्र से ही आप इतना आपने काम किया है कि आपको मतलब जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो आई फील प्राउड ऑफ माई ओन सेल्फ। नॉट घमंड नहीं, बट ये लगता है कि मैंने अपना जीवन अच्छे रूप से जिया, ग्रेसफुली जिया। और माँ बाप को गर्व है उस बात पे कि जो कुछ भी किया बहुत अच्छे से किया, तकलीफें थी लेकिन चैलेंजेस लिए। और वही एक सच्चा इंसान है जो हर तकलीफों को झेलते हुए, करते हुए, सबका ख्याल रखते हुए, और फिर अनोखा, जैसे बोलते हैं ना, अनोखे हो गए, अनोखी है, राइट, ऐसे बोलते थे मम्मी पापा। तो मैं बोलती हाँ मैं अनोखी हूँ। और मैं बोलती जाओ भेज दो दूर, ऐसे भी बोलती, जाओ भेज दो दूर, भेज दिया अब खुश हो गए सब लोग, ऐसे मैं बोलती, चिढ़ाने के लिए बोलती थी। बट समटाइम्स आई ऑल्सो फेल्ट इट, बट देन अब ये बात है कि मास्टर्स वो मुझे मदद कर रहे हैं, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। तो मुझे ये लगता है कि हमारा जो जीवन है, ये जब हम भगवत्ता में लगा देते हैं तो पूरी सृष्टि हमारे साथ काम करती है, हमारे साथ पूरे मास्टर्स काम करते हैं, हमें मदद करते हैं। और जब अब क्या हो रहा है कि एक समय होता है जब आपको कर्म वो आपको जीने पड़ते हैं, तो कर्म होंगे या एक्सपीरियंस होंगे जो मास्टर्स चाहते थे कि जब आप आगे बढ़ो तो आपके दिल में वो कंपैशन हो, काइंडनेस हो दूसरों के लिए, क्योंकि आप उस फाइट से गुजरे हो, मतलब उस स्ट्रगल से आप गुजरे हो। तो आप समझ सकते हो कि दूसरे की जर्नी कैसी रही होगी। तो मैं समझ सकती हूँ जब कोई आके मुझे बताता है और उसको लगता है कि ये तकलीफ है, तो मैं उसकी आसानी से समझ पाती हूँ, क्योंकि मुझे उसका ज्ञान है, क्योंकि मुझे फिजिकल लाइफ में इतने ज्ञान दिए गए, हर सेकंड दिए गए, हर समय दिए गए। और आज ये लगता है कि आज जहां पर मैं बैठी हूँ उस मेहनत का फल जो है वो मुझे मिल रहा है, क्योंकि वो कर्म, जो भी कर्म थे वो कट गए। अब मास्टर्स मेरे को हर एक कार्य पे मुझे उस जर्नी में आगे मदद कर रहे हैं, क्योंकि कुछ कार्य होंगे जो मेरे लिए रखे होंगे मास्टर्स ने। तो मैं बस हाथ जोड़कर नमन करते हुए, बस आप मुझे रास्ता दिखा दो मैं चलूंगी, बस ये बोलती हूँ। दिस इज माई मैं लाइफ इन शॉर्ट, बट मॉरल मॉरल ऑफ द स्टोरी मालूम है? हाँ हाँ बहुत अच्छे से पता है। मैंने पकड़ा। हाँ बोलिए मैंने बोलिए। ये पकड़ा कि क्या बोलते हो ये सोचो। क्या बोलते हो, हाँ हाँ वो तो क्या है। और इसलिए मैं क्या बोलती हूँ बोलते हो ये, ये सोचो। बट तो डोंट अगर यू, वो तकलीफें नहीं होती तो आज आप इस मौके को एंजॉय नहीं कर पाते। नहीं लेकिन आप ये भी समझिए कि आप कहाँ प्लेस हो। एक एक पत्ता जहां गिरता है उसका भी कारण है, तो मेरा पत्ता यहाँ गिरा उसका कारण है, मुझे यहाँ लाया गया, क्यों लाया गया, बिल्कुल उसका भी वो हायर प्लान है जो हम जानते भी नहीं। मुझे अब अंदाजा बिल्कुल होता बिल्कुल। है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, क्योंकि लाइट वर्कर्स को कहीं ना कहीं रखा जाता है जहां पे रोशनी, जो लाइट हाउस बन के रहना है। आप अंधेरे में सिर्फ एक रोशनी की किरण आप हो जो सबको जागृत कर सकती है। इसलिए किसी, कोई भी जो यहाँ मौजूद है आज, कोई भी अपने आप को कम नहीं समझना, कभी भी कम नहीं समझना। लेकिन कुछ लोग अगर गलत कार्यों से जुड़े हैं, मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगी, तुम्हारे अंदर वो ज्योति है जो तुम्हें बार बार हिला रही है, अगर अभी भी बाज नहीं आए तो फिर वो कर्म सहन करने पड़ेंगे, सबको करने पड़ते हैं। ये बोलना बहुत इजी है कि कर्म बंधन टूट गए हैं अब कुछ नहीं होता, अभी भी चल रहा है और मिलता है। आप अभी भी दुखी क्यों हो? अगर कर्म के सब टूट गए होते, जो बहुत सारे ऐसे अभी यूट्यूब में बहुत सारे वो चल रहे थे, युग परिवर्तन का भी चल रहा था, राइट। यस। तो उसमें भी बहुत सारी चीजें बताई हैं, अभी रॉचेस्टर में प्रवीण भाटिया हाँ जी। तो मैं उनका नाम सुनती नहीं हूँ। लेना चाहती, बट बहुत अच्छा बोलते हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरा ये कहना है, मानना कि आ, हर तरह की एनर्जीज है हमारे चारों तरफ। हमें मास्टर सिखा इसलिए रहे हैं कि हमें समझाएं कि हम भापें, लोगों को पहचाने,
मैं सिंपलिसिटी में बिलीव करती हूँ, सिंपल रहना और सिंपल सोच विचार सब रहता है, लेकिन उसके साथ हमें ये भी सिखाया गया कि कैसे दूसरे पे विश्वास नहीं करना है या कैसे दूसरे पे विश्वास करना है, अनकंडीशनल लव देना है। क्योंकि जो हमने सीखा, जो हमें सिखाया गया या मुझे बताया गया, जिस काम के लिए मैं आई हूँ, वो काम मुझे मुझे ऐसा लगा कि मेरे अनकंडीशनल लव सबको प्रदान करना है। और भी बहुत सारे काम है जो मेरे झोली में है, जिस काम के लिए मैं हूँ यहाँ पे। सो आई एम डूइंग माई वर्क, आर यू डूइंग योर वर्क? मतलब नॉट टू यू बट टू एवरीवन। क्या आप अपना बिट कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि आपका ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बार बार पुकारती है? वो आपका पैशन है, वो आपका पर्पज है। मेरा पर्पस मैं जान गई हूँ, इसलिए आई एम इन माई नॉर्थ नोड। आर यू इन योर नॉर्थ नोड? जब आप अपने नॉर्थ नोड में नहीं होते हो, नॉर्थ नोड का मतलब ये है कि आप अपने पर्पस के साथ अलाइंड हो गए हो, आप सत्व के साथ जुड़ गए हो। तो मैं नॉर्थ नोड में आ गई हूँ। एक समय था जब मैं साउथ नोड में थी, अब मैं नेगेटिविटी में नहीं हूँ, मैं पॉजिटिविटी में हूँ। पॉजिटिव, मुझे पॉजिटिव दिखाया गया, फिर नेगेटिव दिखाया गया, तब मुझे समझ में आया कि पॉजिटिव में रहना कितना इंपॉर्टेंट है। आपको 5 मिनट लगेगा गलत काम करने में, लेकिन सालों साल लग जाएंगे सत् कार्य करने में। और उस कार्य को करने के लिए जब ये समझ में आ गई मेरे, तब उस समय मुझे ये चीज समझ, और ये आज की बात नहीं, बहुत पहले की बात है। बट द थिंग इज, व्हेन आई एम इन माय नॉर्थ नोड, इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन नॉर्थ नोड, बट कठिन नहीं, क्योंकि मास्टर्स आपके साथ में है। तो इसीलिए सभी मास्टर्स को मैं यही बोलूंगी जो अभी भी गलत कामों में जुड़े हुए हैं, आप कोशिश करिए, आप कोशिश करिए कि अपने सत्य कार्यों के साथ आ जाए, रादर देन दूसरों को नीचा दिखाना है, स्पेल वर्क करना है, जादू टोना करना है, जलन करना है। जलन किस बात की? जो तुमको दिया है वो काफी है। अपने आप को पहचानो, आप जो हो पहले वो बन के दिखाओ, रादर देन दूसरों को कॉपी करना। इंस्पायर होना अलग बात होती है, लेकिन दूसरों को कॉपी करना और उनकी एनर्जी को लेना, वो गलत बात है। कर्म तो वैसे ही बन रहे हैं आपके, कितनी अच्छे बात हो ना, कर्म तो हमको करने ही है, लेकिन अगर हम अच्छे कर्म करें तो अच्छे कर्मों का वहन कर पाएंगे, नहीं तो हम बुरे कर्मों का वहन करेंगे। और आज का जो ये हमारा सेशन है कुष्मांडा देवी का, तो अपने आप को जब हम जग के कार्य में लगा देते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को कुष्मांडा बना लेते हैं। अनकंडीशनल लव के साथ हम आगे बढ़ते हैं। बुरा करने वाला बुरा कर रहा है, करते रहेगा, नहीं करेगा, जो भी है, लेकिन कम से कम हम ये कर सकते हैं कि तुमको हमारा प्यार मिले, तुमको लव एंड लाइट मिले, तुमको प्रकाश मिले, तुम्हारा हमारा जो प्रकाश है तुमको हिट करे और तुम्हारे अंदर के अंधकार को दूर हटा दे। मेरे अंदर का प्यार आप सबको मिले, सबको मिल जाए, सबको मिल जाए, जिससे कि आप सब उस प्यार को लेकर अपने अंदर प्यार को उत्पन्न करो, प्रकाश को उत्पन्न करो और आगे बढ़ो। क्योंकि मैंने जो सीखा मैं आपको बता रही हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। ना कुछ बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी है मैंने, ना कुछ, लेकिन जो मुझे लगता था कि श्रद्धा आपके अंदर है, भगवान आपके अंदर है, ईश्वरी शक्ति सत्ता आपके अंदर है, वो प्रकाश आपके अंदर है। तो ये प्रकाश जो है, जब मेरे अंदर का प्रकाश जो गर्म है, जब मैं इसको दूसरों में बांटती हूँ, तो दूसरों को भी वो गर्म, जैसे बोलते हैं ना, वो उष्मा महसूस होती है, गर्माहट महसूस होती है। मैं मरी हुई नहीं हूं अंदर से। जिन लोगों के दिल ठंडे हैं, शायद वो ऐसा महसूस करते होंगे कि वो ठंडे पड़ चुके हैं। मैं ठंडी नहीं पड़ी हूँ, अभी भी मरते दम तक ठंडी नहीं पड़ूंगी। और कोई अगर कोशिश कर रहा है तो मैं भी नहीं पढ़ूंगी। yes, very good. I know you, Takta ji. There are many people here who are like that, and I'm so happy and so proud of all of you. हम सब एक दूसरे के लिए कितने गर्व महसूस करते हैं कि हम एक ऐसे इंसान हैं, हमको जो कार्य मिला है, हम अपने कार्यों को सत्कार्य में लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और सब में प्रेम बांट रहे हैं, जिस भी रूप में कर रहे हैं। मगर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। God bless you. God bless you. थैंक यू। So be it. मोटेड भी क्या? तथास्तु। यस, तथास्तु। सो मास्टर, ये है देवी भगवती, ये है। तो स्वामी सत्यानंदा ने जो लिखी है बुक, अभी मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम। शिवानंदा, स्वामी सत्यानंदा। सत्यानंदा, ओके ओके। स्वामी सत्यानंदा ने लिखा है कि आत्मस्थित भगवती को जगाओ, यस, है ना। वो भगवान मैं, कहीं मेरे को आपसे अभी याद दूर नहीं आ नहीं रहा, है। बुक का नाम मैं लिख के बताऊंगी आपको। या दैट इज ओनली फॉर लेडीज, फीमेल एनर्जी के ऊपर है। नो नो तो नो, बहुत अच्छी। आई 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 डोंट थिंक दैट दिस इज फॉर लेडीज, क्योंकि ये इस चीज को मैं करेक्ट करना चाहती हूँ आप लोगों को। नहीं, फीमेल एनर्जी की बात कर रही हूँ, जो मेन में भी है हम्म उसमें भी है। तो हम्म उन्होंने वैसे भी स्पेशली बोला है, क्योंकि हमारी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लेडी के शरीर में होके हम अलग तरह के एक्सपीरियंसेस कर सकते हैं।
उनको स्वामी सत्यानंदा जो नासा में अगर आप गूगल करोगे तो उनको एक स्टार को एक स्वामी सत्यानंदा का नाम दिया गया है। सत्यार्थ प्रकाश बोल रही है नो उनका? नो नो नो, अच्छा। वो मैं आपको बताऊंगी, मेरे को अभी कोई याद बात नहीं नहीं। आ रहा। तो नव एक चीज, योगिनी हाँ मैं एक चीज ओ आप सबको बताना चाहती हूँ बिफोर वी गो हेड एंड एंड। तृप्ता जी सुनिएगा, क्योंकि बात यह है कि इसमें थोड़ी क्लैरिटी चाहती हूँ मैं सबके लिए, सब लोग इसको क्लियरली समझें। डेफिनेटली यू नो, आई नो, मेनी पीपल नो, बट कई लोग इस बात को लेके कंफ्यूज हो सकते हैं। चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वी बोथ हैव डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जीज। डिवाइन मैस्कुलाइन हमारा सन एनर्जी यानी कि पिंगला नाड़ी, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी यानी कि चंद्र नाड़ी और इड़ा नाड़ी। और ये दोनों एनर्जीज हमारे भीतर हर इंसान में होती है, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो अनकंडीशनल लव आदमियों में भी उतना ही है, समझने की बात नहीं है, आदमियों में भी ममत्व होता है कई लोगों की फेमिनाइन। अब जैसे हम बात करते, मैं उनको पर्सनली नहीं जानती, आनंदा करुणेश जी है। आनंदा करुणेश, उनका राजीव भाटिया है उनका नाम एक्चुअल में, लेकिन वो आनंदा करुणेश के नाम से जाने जाते हैं। नहीं, उनको जो आप राजीव मिलेंगे तो भाटिया अलग एक्चुअली है। वो, अच्छा, वो प्रवीण भाटिया, ओके। नहीं नहीं ये कोई और है। तो वो हम्म। ये बहुत या आई उनके, नो दैट। नो नो लेट मी फिनिश इट। सो फेमिनाइन एनर्जीज उनके अंदर इतनी ज्यादा है, वो आप उनसे बात ही करेंगे तो आपको वो झलकेगा, मतलब दैट इज हाउ इट इज। तो ऐसा नहीं है कि उनकी कोई जेंडर में प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं है, बट इट इज अबाउट, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, जिसको जैसा बनाया वो बहुत यूनिक है। मगर बात ये है कि हम सब के अंदर वो अनकंडीशनल लव, वो प्रकाश, वो ज्योति मौजूद है, उसको कितना निखारना है वो हमारे ऊपर होता है, किसी और के ऊपर नहीं। सो विद दैट मास्टर्स, चलिए अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो आज जो मैं आपको सेशन जो आगे कराने जा रही हूँ, उसमें आज हम अपने हार्ट चक्रा पे कंसंट्रेट करेंगे। जिस तरह देवी भगवती ने, देवी माँ ने अपने आप को कुष्मांडा रूप में सूर्य के अंदर स्थापित कर दिया, और सूर्य के अंदर स्थापित करने के बाद वो प्रकाश के साथ, ज्योति के साथ वो ऊर्जा हम सबको मिली, और वो उस ऊर्जा से क्रिएशन हुआ। तो ये जो क्रिएशन पावर है ये हमारे अंदर ही मौजूद है, इसको जगाना है, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना है, और कुछ नहीं। तो इसलिए धीरे धीरे एक एक चीज पे हम काम कर रहे हैं। तो मास्टर्स आगे बढ़ते हैं। आप जैसे हम डेली करते हैं, अपने पाँव को आप क्रॉस कर लीजिए, पालथी आलथी मार के बैठ जाए। जमीन पे जो बैठते हैं वो आराम से चटाई बिछाकर आराम से बैठे, पाँव को क्रॉस करके। जो जमीन पे नहीं बैठ सकते, जिनके घुटने नहीं मुड़ते हैं, चेयर, सोफा या आप बिस्तर पे बैठ सकते हैं, पाँव लंबे करके बैठ सकते हैं। ओके, ये तृप्ता जी लिख रही हैं नव योगिनी तंत्र। सो थैंक यू बताने के लिए। सो मास्टर्स, आज हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने पानी, एक गिलास पानी पी लें अगर जिसको पीना है। और जो पी के बैठे अच्छी बात है, पिरामिड्स लगा लें जिनके पास पिरामिड हो। जैसे कि मेरा ये पिरामिड है, मैं ये लगा लेती हूँ ध्यान में। और चश्मे को उतार के आप अपने आई पिरामिड अगर हो तो आई पिरामिड लगा लें। नी पिरामिड्स होते हैं, वेस्ट पिरामिड्स होते हैं। तो शरीर के जिस भाग के लिए पिरामिड हो वो लगा के बैठे। ध्यान में आप इंटेंशन डालेंगे कि आज हम अपनी सांसों को लेकर अपने हृदय में जो भी नेगेटिविटी है, किसी के प्रति जलन है, भेदभाव है, हमारे जो 7-8 नेगेटिव एट्रीब्यूट्स होते हैं, है ना, तो हम उनको रिलीज करेंगे। किसी के प्रति अगर हमने अनफॉरगिविंग एटीट्यूड रखा है, कई बार हम अपने, जैसे मैं, मेरी एक आदत थी कि मैं अपने ऊपर अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मैं अपने आप को माफ नहीं करती थी, और मैं उसके लिए पनिशमेंट भी लेती थी अपने आप के लिए। मतलब ये करना है, मुझे करना है, मैंने गलती की है तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, और मैं उस कार्य करती, चाहे मुझे कितनी तकलीफ हो जाए। लेकिन उस चक्कर में मैंने अपने आप को माफ नहीं किया। तो इसलिए अपने आप को माफ करेंगे। गिल्ट जो भी है आपके अंदर उसको, शेम, गिल्ट, नेगेटिव एट्रीब्यूट्स, या किसी के प्रति जलन हो, झूठ बोला हो आपने, किसी को नीचा दिखाया हो, किसी के बारे में गॉसिप किया हो, तो आप इन सब को आप रिलीज करेंगे अपने अंदर से। किसी की बातों को अगर आपको बुरी लग गई हो तो आप उसको भी रिलीज करें, और धीरे धीरे अपने सांसों को अंदर खींचते हुए अपने पावर को, अपनी ऊर्जा को, जहां कहीं पर भी आपने बचपन से लेके अभी तक छोड़ कर आए हैं, किसी के सामने आप मुंह बंद करके बैठ गए, किसी के सामने आपको बोलने का मौका नहीं मिला, अपनी बातों को क्लियर करने का मौका नहीं मिला, आप उनको, बेसिकली आपका पावर वहां छूट गया, यू वेंट सबमिसिव। सो आप वहां से अपने पावर को, अपनी ऊर्जा को आप रिक्लेम करेंगे। रिक्लेम मतलब सांस के द्वारा अपने अंदर उस ऊर्जा को अंदर खींचेंगे,
और सांस छोड़ते हुए अपने अंदर की नेगेटिविटी, किसी के प्रति बुरी सोच, फॉरगिवनेस, ये सॉरी अनफॉरगिविंग एटीट्यूड, इन सब को आप रिलीज करेंगे। किसी के प्रति जलन, किसी को कॉपी करना, किसी को परेशान करना, इन सब को अपने दिल से, दिमाग से, अपने शरीर से हटाएंगे। सो मास्टर्स, अपने सांसों के साथ जुड़े, हाथों को उंगलियों में उंगलियां फंसाकर गोदी में रखेंगे, पाँव को क्रॉस करके जमीन से टच होने देंगे। अगर आप चेयर सोफा पे बैठ रहे हैं, आंखों को बंद करेंगे और अपनी सांसों को अपने अंदर खींचकर धीरे धीरे 10 सेकंड लेते हुए सांसों को अंदर करें अपने शरीर में। अपने नासिका से अंदर आती हुई सांसों को महसूस करेंगे और धीरे धीरे अपनी सांसों को आप बाहर रिलीज करेंगे और ट्रांसम्यूट करेंगे। जो भी नकारात्मक ऊर्जा आप बाहर छोड़ रहे हैं, किसी के लिए भी अपना कचरा नहीं छोड़ेंगे, ब्रह्मांड में हो या घर में हो। तो हर एनर्जी को जो भी आप बाहर रिलीज कर रहे हैं, काले धुएं के समान या काले एरोस के समान, उसे ट्रांसम्यूट करें सुनहरी ऊर्जा में और रिलैक्स करें, रिलीज करें, रिलैक्स करें, लेट गो करें। हर एक सांस के साथ मेरे भीतर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है, इसका इंटेंशन डालें। हर एक सांस के साथ मेरे अंदर प्राण वायु ऊर्जा से भर रही है, शक्ति प्रदान करती है मेरे शरीर को, मेरी नाड़ियों को, मेरी नसों को, हर एक कोशिका को, हर एक ऑर्गन को। सर से लेकर पांव तक मेरा पूरा शरीर सांसों से भर रहा है। अपनी हर एक सांस को अब अपने भीतर, अपने चेहरे पर, अपने सहस्त्रार पर, यानी कि क्राउन चक्र, सर की सबसे ऊपर का भाग, खोपड़ी का ऊपर का भाग, आपके लेफ्ट और राइट ब्रेन में अपनी सांसों को महसूस करेंगे। सर के अंदर आपके पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस में सांसों को ले जाएं, जो आंखों के पीछे का भाग होता है, सर के भीतर बिल्कुल सेंट्रल भाग। अपनी सांसों को महसूस करें, सकारात्मक ऊर्जाओं को, सुनहरी ऊर्जाओं को महसूस करें आपके भीतर आते हुए नासिका से। आपके सर के पीछे का भाग जो ब्रेन स्टेम से जुड़ा हुआ है, जब हमारा शरीर हमारे खोपड़ी से जुड़ता है, उस भाग को हम ब्रेन स्टेम कहते हैं, जिसे हम मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। ये भाग हमें आध्यात्मिक दुनिया से जोड़ता है, मदद करता है। सो अपनी सांसों को महसूस करें, आपके माथे में प्रवेश करते हुए, ललाट पर, आपके भावों में, आंखों में, आपके नासिका के आजू बाजू, आपके साइनसेस में, गालों में, नासिका के भीतर, आपके जबड़ों में, आपके जीभा में, आपके कानों में, आपके गले में, कंठ में, आपकी आवाज में, आपके नाक और गले की मांसपेशियों में, कानों की मांसपेशियों में, हर जगह ये सांसें लाइफ फोर्स एनर्जीज, यानी कि प्राण वायु की ऊर्जाएं अंदर ला रही हैं। हर एक श्वास ऊर्जा, प्रेम, प्रकाश, शांति से भरी हुई, इनको हम रिसीव कर रहे हैं अपने भीतर। हम केवल और केवल प्रेम, प्रकाश, शांति, ताजगी, स्फूर्ति, ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश कराते हैं। हायर वाइब्रेशनल ऊर्जाएं, उच्च चेतनाएं हमारे भीतर प्रवेश करते हुए हमारी मेधा को प्रखर कर रही है, हमारे ज्ञान का भंडार बढ़ा रही है, हमारे चेतना का विस्तार कर रही है। जितना बड़ा ब्रह्मांड बाहर है, उतना ही बड़ा ब्रह्मांड हमारे शरीर के भीतर है। हमारा शरीर का ब्रह्मांड असंख्य कोशिकाओं से भरा पड़ा है, 63 ट्रिलियन सेल्स। हर एक ऑर्गन
इस ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है, जो सकारात्मक है, उच्च अवस्थाओं की है। अपनी सांसों को अपने हृदय में, अपने फेफड़ों में, आपके कंधों में, हाथों में, आपके हाथों की उंगलियां, हथेलियों में महसूस करें। हर एक सांस को आप अपनी रीढ़ की हड्डी में, आपकी सुषुम्ना नाड़ी में, इड़ा पिंगला नाड़ी में महसूस करें, जो सर्पों की भांति आपके ही भीतर, आपके रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग में सोई हुई है। इसे जागृत करेंगे अपनी सांसों के साथ। हर एक श्वास को अपने हृदय में, अपने फेफड़ों में महसूस करेंगे, आपके पेट में, आपके जननेंद्रियों के ऑर्गन्स में, छोटी आंत, बड़ी आंत, पाचन तंत्र में, मल निकासी द्वार तक आपकी सांसों को महसूस करें। आपके कमर से नीचे का भाग, इसको भी महसूस करेंगे। पांव से जुड़े हुए आपके हिप्स, जांघें, घुटने, पांव की पिंडलियां, टखने, एड़ियां, पांव के तलवे, पांव की उंगलियां, सब में सांसों को महसूस करें। हर एक नस में, नाड़ी में, आपकी अस्थियों में, अस्थि मज्जाओं में, हड्डियों के ढांचे में, हर एक कोशिका में, आपके डीएनए पैटर्न्स में, जेनेटिकल कोड में, हर एक कोड में, आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न्स में, हैबिट्स में, एडिक्शंस में, हर जगह ये सांसें पहुंच रही हैं और हर कुछ नकारात्मक रिलीज कर रहे हैं। सांसों के द्वारा रिलीज करते जाएं। धीरे धीरे अपनी रीढ़ की हड्डी को महसूस करेंगे मास्टर्स, सांसों के साथ। अपनी ग्राउंडिंग भी कर ले मदर अर्थ के साथ जुड़कर। तो माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे अब अपने रीढ़ की हड्डी को महसूस करते हुए मूलाधार से लेकर स्वादिष्ठान चक्र और स्वादिष्ठान से लेकर मणिपुरा चक्र तक, उसके और ऊपर अपनी ऊर्जाओं को उठाएंगे। नासिका से सांस लेते हुए आप अपनी टेल बोन से लेकर रीढ़ की हड्डी से इन सांसों को ऊपर की ओर उठता हुआ देखें, सहस्त्रार की तरफ जाता हुआ देखें। 7 से 8 बार अपनी रीढ़ की हड्डी पर इन सांसों को महसूस करें, ऊपर उठते हुए, हृदय चक्र को पार करते हुए ऊपर की तरफ उठने की कोशिश कर रही है। अपने हृदय चक्र के भीतर झांकेंगे। हमारा हृदय चक्र हमारे दोनों रिबकेज के बीच में जो स्टर्नम है, रीढ़ की हड्डी का भाग, वहां डमरू के समान हरे कलर का ये चक्र, जिसे हम अनाहता चक्र कहते हैं, ये मौजूद है 12 पंखुड़ियों के साथ। कमल का फूल खिला हुआ है इसके चारों तरफ। आप इनकी पंखुड़ियों को देख सकते हैं मन की आंखों से, अपनी दिव्य दृष्टि से। अपनी सांसों को यहाँ पर 7 से 8 बार धीरे धीरे लेकर जाएं और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। हर एक सांस को सकारात्मक रूप से अपने भीतर प्रेम, प्रकाश, शांति के साथ जोड़ते जाएं। और जब आप सांसें छोड़ें, दूसरों को अगर माफ नहीं किया हो, अपने आप को माफ नहीं किया हो, कोई गिल्ट हो, शेम हो, जितने भी अरिशद वर्ग हो, झूठ, धोखा, गॉसिप, लालच, जलन, वैमनस्य, आलस्य, और जो भी अनक्रिएटिव ऊर्जाएं हैं, इन सब को रिलीज करें सांसों के साथ। अपने चक्र से महसूस करें ये सारी ऊर्जाएं, नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर निकलकर ट्रांसम्यूट हो रही है गोल्डन ऊर्जाओं में।
सबको माफ करेंगे। आज तक जिन किसी को भी आपने माफ नहीं किया है, चाहे किसी ने कितनी भी बड़ी गलती की हो, आपके लिए बहुत बुरा किया हो, किसी ने आपको मारने योग्य काम किया हो, कोई मार डालना चाहता हो, कोई बुरा काम करना चाहता हो, कुछ भी जो भी आपके साथ हुआ हो, उन सब को, चाहे आप को सेक्सुअली परेशान किया हो, सेंसुअली परेशान किया हो, मानसिक रूप से परेशान किया हो, इमोशनल रूप से परेशान किया हो, सभी को माफ करना है, क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं। आपने भी की होंगी, आज नहीं तो पिछले जन्मों में, और इसी का कर्म भुगत रहे हैं। इसलिए सबको माफ करें, सबको माफ करें, किसी की भी ऊर्जा लेके नहीं बैठे। अपने आप को सबसे पहले माफ करें, बाकी सबको माफ करें। आज से पहले इस जन्म में मैंने जिस किसी के साथ बुरा किया हो, या किसी ने मेरे साथ बुरा किया हो, या मुझसे कोई गलती हुई हो, किसी को हानि पहुंची हो, या किसी ने मुझे हानि पहुंचाई हो, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई जानवर हो, कोई पेड़ हो, पौधा हो, कोई पत्थर हो, कोई भी बींग हो, चाहे कोई कीड़ा मकोड़ा क्यों ना हो, अगर किसी को मैंने हानि पहुंचाई है या किसी ने मुझे हानि पहुंचाई है, उन सब को मैं माफ करती हूँ, उन सब को मैं माफ करता हूँ, उन सब से मैं माफी मांगती हूँ, उन सब से मैं माफी मांगता हूँ। किसी के प्रति अगर कोई भी घिनौना पाप किया हो, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। किसी ने अगर मेरे साथ ऐसा किया हो, तो उनको हम माफ करते हैं अभी इसी वक्त, क्योंकि उनकी ऊर्जाएं हमें अपने जीवन में आगे नहीं चाहिए। जो हमारे जीवन में आज भी वो ऊर्जा साइकिल हो रही है कंटिन्यूअसली, उस ऊर्जा से हम अपने आप को दूर करते हैं। आज अभी इसी वक्त इस जन्म के और पिछले जन्मों के सभी कृत्यों को हम माफ करते हैं, जिसके भी हो। हमारे कृत्यों को अगर किसी के प्रति हमने किया हो, भगवान शिव से, देवी माँ से विनती करते हैं कि हमें मौका दें बदलने का। परिवर्तनशील आत्माएं हैं हम, हमें आज समझ में आया है कि हमने क्या किया है। अब इस गलती को हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। जो भी गलतियां हुई हैं, उन्हें क्षमा करें। चाहे हमने अपने माँ बाप को भला बुरा कहा है, भाई बहन को कहा है, किसी के प्रति बुरा किया है, सबके लिए माफी चाहते हैं। अपने बूढ़े माँ बाप को अगर घर में नहीं रखा है, निकाल दिया है, उसके लिए माफी मांगते हैं और उनका ख्याल रखेंगे, ऐसा संकल्प लें। बड़े से बड़े पाप के लिए अपने आप को माफ करें, दूसरों को माफ करें और दूसरों से माफी मांगे जिसके प्रति आपने गलत कार्य किया है। सांसों के साथ रिलीज करते जाएं, माफ करते जाएं, माफी मांगते जाएं, और दोबारा गलतियां नहीं दोहराने का संकल्प लें। तभी हम धीरे धीरे रेल्म ऑफ परमानेंस की तरफ आगे बढ़ पाएंगे, उस चेतना के साथ जुड़ पाएंगे जो सकारात्मक है। हमारे सत्य को पहचानेंगे। हमारा सत्य हमसे क्या बता रहा है? क्या हमारा मन कचोटता नहीं? क्या हमारे हृदय को आघात नहीं होता जब हम दूसरों को आघात पहुंचाते हैं? तो अपने सांसों को महसूस करेंगे अपने भीतर, अपने हृदय में इन सांसों को भरेंगे, अपने लंग्स में भरेंगे, और हर एक सांस के साथ आपके हृदय की हर एक ब्लॉकेज को दूर करेंगे। सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएंगे। किसी को अगर नीचा दिखाने का काम किया है, किसी के प्रति झूठ बोला है, गॉसिप की है, किसी के कैरेक्टर को असैसिनेट किया है, हर किसी चीज के लिए आप माफी मांगेंगे या माफ करेंगे। हम सब खुद ही जानते हैं कि हमने कहाँ कहाँ गलतियां की हैं। चाहे हमें कोई बताए ना बताए, हमें पता होता है। तो अपने आप को सुधारेंगे, अपने आप को माफ करेंगे और दूसरों को भी माफ करेंगे, क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं। हम सब शक्तिशाली आत्माएं हैं और हम हर कुछ कर सकते हैं अगर हम अपने दृढ़ निश्चय कर लें।
सकारात्मक कार्यों को करने के लिए हमें तकलीफ हो सकती है, हमारी टेस्टिंग हो सकती है, लेकिन अब हम पीछे नहीं हटेंगे। हम सत्य की राह पर निकल चढ़ पड़े हैं। हम आगे बढ़ते रहेंगे। हम जाग चुके हैं। अभी तक हम सोए हुए थे, अपरिवर्तन में थे। अब हम परिवर्तनशील हैं। भगवान शिव जो पास्ट लाइफ के कर्ता धर्ता हैं, उनसे माफी चाहते हैं, उनसे आज्ञा चाहते हैं और उनसे विनती करते हैं कि हमें मदद करें। भगवान रुद्र और माँ काकिनी को प्रणाम करेंगे। अपने हृदय क्षेत्र में इस ज्योति को महसूस करेंगे जो ज्वलनशील है, जो गोल्डन है, जो आपकी अपनी है। ये ज्योति प्रकाश की ज्योति है, प्यार की ज्योति है। इसको प्रज्वलित करेंगे अपने भीतर, जो खुशी से प्रज्वलित हो रही है आपके ही भीतर, आपके ही सुनहरे कमरे में, आपके हृदय का मंदिर। इसको महसूस करें। यहाँ पे एक बहुत सुंदर कमल खिला हुआ है जो हरी ऊर्जा फेंक रहा है, या मजंटा कलर का है, जिस भी कलर में आप देखना चाहें, लाल, हरा या गुलाबी। और इसके बीच में ये ज्योति बहुत ही अच्छे से प्रज्वलित है। आपके हृदय से जो भी नकारात्मकताएं हैं, जो भी पुरानी ऊर्जाएं हैं, उन्हें रिलीज करेंगे, लेट गो करेंगे और इस ज्योति को और खिलता हुआ और उत्कृष्ट होता हुआ महसूस करें। आपके भीतर ये गर्माहट पैदा हो रही है इस ज्योति से, जो याद दिला रही है कि आप एक मनुष्य के शरीर में हैं। आपकी आत्मा सब कुछ जानती है, सारा ज्ञान भरा पड़ा है। आपके हृदय में प्रज्वलित ये ज्योति आपके ही भीतर एक छोटे से गर्म अंडे के रूप में मौजूद है, जो देवी कुष्मांडा को, उसके रूप को आपके भीतर स्थापित कर चुकी है। यही ऊर्जा आपके चारों तरफ रेडिएट हो रही है और किसी मैग्नेट के समान 8 फीट दूर तक जाएगी। जब आप सत्य कार्यों के साथ जुड़ जाएंगे तो अपनी हर एक सांस को महसूस करेंगे और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएंगे। जैसे जैसे आप सांस लें, इस ज्योति को और बढ़ता हुआ देखें, और बड़ा, जैसे कोई गोल्डन बॉल की ऊर्जा, गोल्डन ऑरा आपके ही हृदय के भीतर बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार माँ कुष्मांडा ने अपने आप को सूर्य में स्थापित कर लिया था, उसी तरह हमारी भीतर माँ काकिनी, माँ और भगवान रुद्र ने हमारे हृदय में अपने आप को स्थापित कर लिया है। जब हमारे भीतर ही ईश्वर मौजूद है तो हम किससे अपना चेहरा छुपाएंगे, क्या झूठ बोलेंगे, क्या गलत कार्य करेंगे। जब आपको पता रहे कि आपके भीतर ही भगवान का वास है, भगवान आपके हर कार्यों को देख रहे हैं, ईश्वर की सत्ता हर चीज पर उसकी नजर है, तो अपनी सांसों को महसूस करें। अपने इस चक्र को बड़ा होता हुआ महसूस करेंगे। 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर गोल गोल घूमकर ये साफ होते जा रहा है। इसमें सकारात्मकता भरती जा रही है। दूसरों के प्रति जो भी वैमनस्य था, बुराई थी, उसको हम दूर करेंगे और प्यार भेजते जाएंगे सबको। जिन जिन को माफ किया है, जिन जिन से माफी मांगी है, जिनको कभी हानि पहुंचाई है, अब सबको अपना प्यार भेजते जाएं। ये प्रकाश, प्यार का प्रकाश आपके भीतर, आपके हृदय को और बड़ा कर रहा है, और बड़ा, हर एक सांस के साथ। और धीरे धीरे आप सबको प्यार, प्रेम, प्रकाश देते जा रहे हैं। चाहे वो आपके बच्चे हों,
आपके भाई बहन हो, पति हो, पत्नी हो, सास ससुर हो, माँ बाप हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, जिसको आपने अपने ईगो माइंड से दुश्मन समझ के रखा है, सबको प्रेम देंगे। लव एंड लाइट टू ऑल, अनकंडीशनल लव टू ऑल। महसूस करें ये गुलाबी, हरा या लाल अनाहत चक्र आपके भीतर सुनहरी ऊर्जाओं से और बड़ा होता जा रहा है। ये एक्सपैंड होकर आपके हृदय को भी कवर कर चुका है। हर एक सांस के साथ आपका पूरा शरीर धीरे धीरे इस सुनहरी ऊर्जा के साथ जुड़ता जा रहा है। आपका पूरा अस्तित्व सुनहरी ऊर्जा से घिरे हुए है, जो प्रेम की ऊर्जा है, जिससे पिंक प्रकाश, हरा प्रकाश या लाल प्रकाश निकल रहा है। ये हरा प्रकाश अबंडेंस का प्रकाश, प्रॉस्पेरिटी का प्रकाश, हीलिंग का प्रकाश है, क्रिएटिव ऊर्जाओं का प्रकाश है। पिंक ऊर्जाएं प्यार का एहसास है, प्यार है, अनकंडीशनल लव है, फॉरगिवनेस है, काइंडनेस है, कंपैशन है, करुणा, दया, सिंपैथी, एम्पैथी, सब कुछ आपके भीतर बढ़ते जा रहा है। ये लाल प्रकाश पैशन का प्रकाश, प्यार का प्रकाश, सुरक्षित रखने का प्रकाश। ये ज्योति चारों तरफ अपनी आभा और फैला रही है। धीरे धीरे ये प्रकाश अब आपके पूरे शरीर को कवर करते हुए आपके चारों तरफ हर एक सांस के साथ एक एक फीट बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे सांस छोड़े, आपकी सांसें हर एक फीट पर ये प्रकाश की आभा, प्यार की आभा चारों तरफ फैला रही है। आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, डायगोनली, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सब तरफ से आप सुरक्षित हैं अपने ही प्यार की ऊर्जाओं में। आपका अनाहत चक्र धीरे धीरे 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 7 फीट, 8 फीट तक बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे आप अपने पूरे नेबरहुड में आपका ये अनाहता चक्र इस प्रेम को फैला रहा है। इसकी आभा फैलती जा रही है। आपकी कम्युनिटी, आपका स्टेट, आपकी कंट्री भी अब इस प्यार के साथ जुड़ती जा रही है। धीरे धीरे ये प्रेम हर एक कंट्री से निकलकर हर एक इंसान का, आप पूरी कंट्री को भी, आप पूरे पृथ्वी को, प्लैनेट को भी अपने प्यार से जोड़ रहे हैं। हर एक कंट्री प्यार से जुड़ रही है। ये प्लैनेट अर्थ प्यार से भरता जा रहा है। धीरे धीरे ये प्यार बढ़ता हुआ यूनिवर्स, ब्रह्मांड को भी छू रहा है। हर एक गैलेक्सी को, हर एक प्लैनेट को, कॉन्स्टलेशंस को, ब्रह्मांडों को। आपका शरीर चारों तरफ केवल प्यार ही प्यार, प्यार का प्रकाश, प्रेम का प्रकाश, अपनत्व का, एकत्व का प्रकाश महसूस कर रहा है और यही सब तरफ फैला रहा है। उसे महसूस करें। हम सब प्रेम हैं। मैं प्रेम हूं। ये इंटेंशन डालें। मैं प्रेम हूं। मेरे भीतर प्रेम ही प्रेम है और इसी प्रेम को मैं सब में बांट रही हूं या बांट रहा हूं। ये प्रेम जो मेरे भीतर है, ये मैं सबको बांट रही हूं, बांट रहा हूं। चारों तरफ प्रेम ही प्रेम फैल रहा है। अनकंडीशनल प्रेम, बिना किसी कंडीशन का। मैं सबको ये प्रेम प्रदान करती हूँ। मैं सबको अपने प्रेम से बांधती हूँ, अनकंडीशनल लव से। हर इंसान जो भी आज हमारे साथ मौजूद है, अपने दिल के गहराइयों से इस प्रेम को महसूस करिए, सबके प्रति, हर एक बीइंग के प्रति, और सबको ये प्रेम प्रदान करिए।
बिना किसी कंडीशन का, करुणामय, प्रेममय, दया के साथ नहीं, प्रेम के साथ, करुणा के साथ, एकत्व के साथ सबको बांटते जाए, प्रेम देते जाए। सबके मन में असीम शांति, असीम शांति, असीम शांति उत्पन्न हो। मन में, हृदय में, शरीरों में, दिमाग में शांति, प्रेम। हर समय ये प्रेम आपके साथ मौजूद रहे। ये ज्योति, जो प्यार की ज्योति है, प्रकाश की ज्योति है, करुणा, एकत्व, प्रेम की ज्योति है, इसे महसूस करें। अब धीरे धीरे अपने ही भीतर इस प्रेम को महसूस करेंगे। धीरे धीरे आप महाब्रह्मांडों से बाहर आते हुए, ब्रह्मांड से वापस आते हुए, प्लैनेट्स, कॉन्स्टलेशंस करते हुए आप अपने सौर मंडल में, अपने गैलेक्सी में आ चुके हैं। धीरे धीरे अब आप अपने पृथ्वी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे आप अपने अपने देश, जहां जहां से जुड़े हैं, वहां वहां उस देश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वापस लौट रहे हैं। धीरे धीरे आप अपने कंट्री में, स्टेट में प्रवेश करते हुए, अपने कम्युनिटी में, अपने नेबरहुड में, अब आप अपने घर के भीतर, आप अपने शरीर में वापस आ चुके हैं। उस प्रेम को बांधे हुए, उस प्रेम को सबको देते हुए आप अपने भीतर इस प्रेम को महसूस करें सबके लिए। धीरे धीरे आपको पूरा ब्रह्मांड आपके चारों तरफ सुरक्षा कवच बना चुका है। मदर अर्थ अपनी हीलिंग ऊर्जा दे चुकी है, आपको एक कर चुकी है, ग्राउंड कर चुकी है। अब धीरे धीरे हम अपना पूरा ध्यान केवल और केवल सांसों पर लगाएंगे। हर एक सांस के साथ प्रेम, शांति और प्रकाश को, ज्ञान को महसूस करेंगे। और धीरे धीरे अपनी सांसों के साथ आप आगे बढ़ेंगे, अपना ध्यान शरीर से हटाते हुए केवल और केवल सांसों पर ध्यान देंगे। आपकी क्या आइडेंटिटी है, क्या सोच है, क्या विचार है, क्या खोया, क्या पाया, क्या गवाया, सब कुछ भूलकर केवल सांसों पर ध्यान देंगे, केवल और केवल सांसों पर। धीरे धीरे अब हम सब म्यूजिक के साथ आगे बढ़ेंगे।
या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कृष्णरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु व्रतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयन्ती मङ्गला काली
स्वधा नमोऽस्तु ते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषा
महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्ग निजालय मध्यगते मधु मधुरै मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि शतखण्ड विखण्डित रुण्ड वितुण्डित शुण्ड गजाधिपते रिपुगजगण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज भुजदण्ड निपतित खण्ड विपातित मुण्ड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐरणदुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिभृते चतुरविचार धुरीण महाशिवदूतकृत प्रथमाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानवदूत कृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि शरणागत भैरिवधूवर वीरवराभयदायकरे त्रिभुवनमस्तक शूलविरोधि शिरोऽधिकृतमलशूलकरे दुमि दुमितामर धुन्दुभिनादमहो मुखरीकृत दिङ्मकरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि निजहुङ्कृतिमात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्रशते समर विशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीजलते शिव शिव शुम्भ निशुम्भ महाअवतर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते धनुरनुषङ्गरणक्षण सङ्ग परस्फुरदङ्ग नटत्कटके कनकपिशङ्ग पृषत्कनिशङ्गरसद्भट शृङ्गहतावटुके कृतचतुरङ्ग बलक्षितिरङ्ग घटत्वहुरङ्ग रटत्वटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरललना ततथेयि तथेयि कृताभिनयोदर नृत्यरते कृतकुकुथ कुकुथो गडदादिकताल कुतूहल गानरते धुधुकुट धुक्कुट धिन्धिमित ध्वनि धीर मृदङ्ग निनादरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय जप्य जये जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते झण झण झिञ्झिमि झिङ्कृत नूपुर शिञ्जित मोहित भूतपते नटित नटार्थ नटी नटनायक नाटित नाट्य सुगानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि सुमनः
रजनी 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 करवक्त्रवृते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सहित महाहवमल्लमतल्लिकमल्लितरल्लकमल्लरते विरचितवल्लिकपल्लिकमल्लिकझिल्लिकभिल्लिकवर्गवृते शितकृतफुल्लसमुल्लसितारुणतल्लजपल्लवसल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अविरलगण्डगलन्मदमेदुर्मत्तमतङ्गजराजपते त्रिभुवनभूषण भूतकलानिधिरूपपयोनिधिराजसुते अये सुदती जनलाल समान समोहन मन्मथराजसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कमलदलामलकोमलकान्तिकलाकलितामलभाललते सकलविलासकलानिलयक्रम केलिचलत्कलहंसकुले अलिकुलसङ्कुलकुवलयमण्डलमौलिमिलत्वकुलालिकुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते करमुरलीरववीजितकूजितलज्जितकोकिलमञ्जुमते मिलितपुलिन्दमनोहरगुञ्जितरञ्जितशैलनिकुञ्जगते निजगणभूतमहाशबरीगणसदृढसंवृतकेलितले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कटितटपीतदुकूलविचित्रमयूखतिरस्कृतचन्द्ररुचे प्रणतसुरासुरमौलिमणिस्फुरदंशुलसन्नकचन्द्ररुचे जितकनकाचलमौलिमदोर्जितनिर्भरकुञ्जरकुम्भकुचे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते विजितसहस्रकरैकसहस्रकरैकसहस्रकरैकनुते कृतसुरतारकसङ्गरतारकसङ्गरतारकसूनुसुते सुरथसमाधिसमानसमाधिसमाधिसमाधिसुजातरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनं सुशिवे अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयः स कथं न भवेत् तव पदमेव परं पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कनकलसत्कलसिन्धुजलैरनुषिञ्चति ते गुणरङ्गभुवम् भजति स किन्न शचीकुचकुम्भतटी परिरम्भसुखानुभवम् तव चरणं शरणं करवाणि नतामरवाणि निवासि शिवम् जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननुकूलयते किमु पुरुहूतपुरीन्दुमुखी सुमुखी विरसौ विमुखी क्रियते
मम तु मतं शिवनामधने भवती कृपया किमुत क्रियते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। अयि मयि दीनदयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमुमे। अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासि रते। यदुचितमत्र भवत्युररि कुरुता दुर्तापमपाकुरुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै
विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे आप सब अपनी शारीरिक चेतना में वापस आते जाएं। धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को महसूस करेंगे। देवी कुष्मांडा को प्रणाम करें, मदर अर्थ को धन्यवाद दें, ग्रैटिट्यूड करें, ब्रह्मांड का शुक्रिया करें, अपने हृदय चक्र का शुक्रिया करें। आज के इस ध्यान का, आज के इस साथ का, सभी ध्यानी मित्रों का, सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को सीधा करेंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर को सीधा करें। अपने हाथों को, पाँव को महसूस करेंगे, हाथों को अनक्लास्प करेंगे और धीरे धीरे अपने हाथों की हथेलियों को अपने आंखों पे लगाएंगे और धीरे धीरे 5 सेकंड के लिए अपने तीसरे नेत्र पर, अपने दिव्य दृष्टि पर, अपने आंखों पर अपने हाथों को रखते हुए 5 सेकंड के लिए 5, 4, 3, 2, 1, 0 धीरे धीरे अपने हथेलियों के भीतर ही अपने आंखों को खोलेंगे और जब भी आप सब रेडी हो धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाए। मास्टर्स, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं बैठे रह सकते हैं, जो ध्यान से बाहर निकलना चाहते हैं आप ध्यान से बाहर आ सकते हैं। एक दूसरे का धन्यवाद करें, समय का, स्पेस का, ऊर्जा का। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। अपने आप को हक करें, अपने आप को प्रेम दे, अपने आप को धन्यवाद दे। थैंक यू सो मच। किसी का अगर कोई भी शेयरिंग है या कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। यस मोनिका जी, नमस्कार, प्रणाम। नमस्ते मधु जी, बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत अच्छा ध्यान था। मेरे को पिंक कलर बहुत दिखाई दे रहा था और ऑरेंज भी था और सुनहरी रंग भी था और एक आंख दिखाई दे रही थी मेरे को बार बार। वंडरफुल, एक दैट्स ग्रेट, वंडरफुल थैंक एक्सपीरियंस। आपको पता है थैंक ये एक आंख क्यों होती है? तीसरा नेत्र। हाँ, लेकिन किस लिए होती है? वो एक आंख क्यों दिखती है हमको ध्यान में? नहीं, बहुत बार मेरे को दिखता है, आज बहुत बार आया था, बहुत बार। लेकिन क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि आपकी एक तो दिव्य दृष्टि है और ये दिव्य दृष्टि बोलती है कि सबको एक नजर से देखो, एक ही नजर से, मतलब प्रेम भाव से, प्रकाश के भाव से। कुछ ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई ऊपर है, ना कोई नीचे है, ना कोई आदमी है, ना कोई औरत है, हम सब एक हैं। इसलिए वो एक आंख दिखती है हमको। जी, थैंक यू, बहुत थैंक यू वेरी मच। क्योंकि हम सब जो दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं, जो सत्य दिखाता है हमको हमारी दिव्य दृष्टि,
वो हमको खुली आंखों से नहीं दिखता है, इसलिए सबको एक नजर से देखिए। यस वंदना जी, अनम्यूट करें प्लीज। हेलो मैम, आत्मवंदन। तो वंदना जी। मैम मैं तो भीतर घूम रही हूँ बहुत। ग्राउंडिंग करें, जी। ग्राउंडिंग, हाथ रख लें जमीन पे या पाँव रख लें जमीन पे। अच्छा अच्छा। ठीक है। जी, जी थैंक मैम, थैंक यू। यू। या नवीन जी, यस नवीन जी। नमस्ते मैम। नमस्ते नवीन जी। मैम ध्यान के दौरान मेरे को ब्लू लाइट आती हुई दिखाई दी थर्ड आई पे वाह, वंडरफुल। काफी टाइम तक। वो आपके तीसरे नेत्र की ही रोशनी है, तो वंडरफुल। थैंक देखिए आपका यू। तीसरा नेत्र एक्टिव है, तो वो अब दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो हर कलर क्या होता है, कहीं अभी किसी ने भी क्वेश्चन पूछा, मुझे भी ध्यान नहीं है, बट कई बार आप जिस अवस्था में होते हो, जहाँ पे जिस चेतना का जो प्रखर हो रही है, वो कलर हमको दिखने लगता है, और जो अवेकेंट है राइट, वो उसका दिखने लगता है। सो वंडरफुल। और थैंक ब्लू यू। हो सकता है कि कम्युनिकेशन का भी हो सकता है, तीसरे नेत्र का हो, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है राइट। बट वो जब ये जागृत होता है तो यहाँ पे भी जागृत, बेसिकली हर चक्र बैलेंस जब होता है तब, सो कम्युनिकेशन के लिए। सो वंडरफुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग नवीन जी। यस शीतल जी, नमस्कार, अनम्यूट करें। आवाज आ रही है मैम? हाँ जी, आ रही है जी। नमस्ते सभी की, मास्टर को नमस्ते। आज मुझे ध्यान में मीन्स ये आंखों से आंसू बह रहे थे। लेफ्ट आई से राइट। हाँ। ओके, डू यू फील, कई बार आपको आपके जीवन में ऐसा फील होता है कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू स्पीक, या कई बार होता है, कई बार घर में सबके नहीं भी सामने होता। बोल नहीं पाते हो, हाँ। और कई बार ऐसा होता होगा कि कुछ काम करने के लिए स्ट्रेंथ नहीं मिलती है या करेज नहीं मिलता है, हाँ। हाँ। अनमोटिवेटेड फील होते हो, इसीलिए वो क्लीन हो रहा था और कुछ नहीं। आपकी जो पिंगला नाड़ी है वो सन एनर्जीज के साथ जुड़ी होती है, लेफ्ट साइड का भाग, हमारे पाँव में, पाँव बोले, हमारे कमर में रीढ़ की हड्डी के पास इडा पिंगला नाड़ी है, वहां से शुरू होती है राइट। और ये नाड़ियां नीचे से ऐसे ऊपर से सुषुम्ना के साथ वेव करती हुई सरपेंट के रूप में जाती हैं। तो जो हमारी पिंगला होती है वो राइट साइड से शुरू होती है, लेकिन लेफ्ट साइड में जाके एंड होती है। वैसे ही इडा लेफ्ट साइड से शुरू होती है नीचे से, लेकिन जाती है राइट साइड में राइट। तो आपकी आंखों में भी जो नाड़ियां हैं जो जाती है उसके आसपास, तो आपकी लेफ्ट आई जो है वो सन एनर्जीज के साथ जुड़ी है, यानी कि पिंगला नाड़ी या मैस्कुलिन एनर्जीज। तो अपने अंदर वो जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो साफ हो रही है, वो जागृत हो रही है बेसिकली। धीरे धीरे आप दोनों ऊर्जाओं के साथ बैलेंस फॉर्म में रहना है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, ये भी क्लीन होती है, और साथ में हमारे सारे सारे चक्र क्लीन बैलेंस में आते हैं। और जब हम आज हार्ट चक्र कर रहे थे, तो जो सन एंड मून एनर्जीज या जैसे ना शिव शक्ति, इनको भी बैलेंस करना बहुत जरूरी है, वही बैलेंस हो रहा था। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू फॉर योर एक्सपीरियंस शीतल जी। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, आई होप आप सब ने बहुत अच्छा फील किया हो ड्यूरिंग द टाइम व्हेन वी वर रिलीजिंग ऑल द एनर्जीज एंड ट्रांसम्यूटिंग। तो आपने अपने हार्ट चक्रा पे काम किया हो, उस चीज को किस किस ने महसूस किया कि आप पूरे बड़े हो गए हो, आपका पूरा जो प्यार है वो ब्रह्मांड के और बहुत दूर दूर तक जा रहा है। हैंड रेस भी कर सकते हो, उतना भी काफी, क्योंकि जब गाइड कर रही थी तो आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव फेल्ट इट और हाउ मेनी डिडंट। कोई फील कर पा रहा था मास्टर्स? मनोज जी ने हैंड रेस किया है, बाकी किसी ने फील नहीं किया, किसी ने महसूस नहीं किया, किसी ने एक्सपीरियंस भी नहीं किया? सब लगता ध्यान में है।
वंदना जी ने, अलका जी ने, राइट, हेमराज जी ने, दीपिका जी ने, वंडरफुल, मीनू जी ने, ब्यूटीफुल, दैट्स ग्रेट। यस अलका जी, आत्मवंदन आत्मवंदन अलका। आत्मवंदन प्रदीप मैम, मैंने फील किया था एक तो मेडिटेशन में जैसे ही गए तो आप बोल रहे थे तो कुछ चीजें तो सुन ही नहीं रही थी, बट एकदम से ऐसा लगा कि सबकी ऊर्जा थी ना वो, जो मुझे सुन भी नहीं रहा। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उड़ने लगी हूँ, जैसे एकदम से ऊपर को हो गया। फिर मुझे ऐसा लगा कुछ मुझे नीचे दिखाई दे रहा है। उसके बाद मुझे ऐसा लगा मेरे आ, दोनों फेफड़ों के बीच में ना कुछ सेंसेशन होनी, गोल गोल सेंसेशन होनी शुरू हो गई है। अनाहता चक्र, और काफी, हाँ जी, अनाहता चक्र ही काम कर रहा था। हाँ जी, हाँ जी, वो गोल गोल घूमनी शुरू हो गई है। फिर जी, उसके बाद मैं ऐसे ब्लिस में गई, मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा वंडरफुल वंडरफुल। वही है। कल तो मैं मुंह से बोल ही नहीं पाई थी, मैं कुछ का कुछ बोल रही थी इंग्लिश वाले मेडिटेशन में। मेरे मुंह से बहुत कुछ मतलब अपने आप ही निकल रहा था। मैं बोल रही थी सोल्स ऑफ द फीट और निकल रहा था सोलर प्लेक्सस चक्र। तो ट्रांसडेंटल स्टेट में चले जाते हैं तब ये हाल होता है, बट वंडरफुल, हाँ बहुत जी, अच्छी बात है। और आप उड़ने लगे इसलिए क्योंकि जो देवी कुष्मांडा है उनकी ये शक्ति होती है कि देवी जो कुष्मांडा है वो उड़ सकती हैं, और उनकी ऊर्जा हमारे अंदर आ गई थी, तो जैसे होता है ना एस्ट्रल ट्रैवलिंग, वो होने लगता है, लेविटेशन होने लगता है। सो वंडरफुल हाँ। वंडरफुल। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ये सब ग्रुप एनर्जी और आपकी मेडिटेशन का कमाल है। मैं तो कुछ सुन ही नहीं रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था। ये सब हाँ सब जी, हाँ। थैंक थैंक यू अलका जी शेयर करने। अभी भी अच्छा लग रहा है बहुत। मुझे भी अभी भी लग रहा है मैं ध्यान में बैठ सकती हूँ दोबारा। हाँ सो जी, सेम है। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू सभी ध्यान। यस वंदना जी। आत्मवंदन मास्टर्स, आत्मवंदन मैम। मास्टर। मैम ध्यान तो बहुत अच्छा रहा, और बहुत लाइट फील हो रहा था अंदर ही अंदर। और बीच में थोड़े आंसू भी आए, और लास्ट लास्ट में वो जो मैंने आपको एक बार पहले बताया था ना एक्सपीरियंस, वो वाइट डॉट्स वाला, वो मुझे फिर से दिखे वाइट डॉट्स। आपने थोड़ा चक्र से रिलेटेड बताया था उससे कुछ थ्रोट चक्र में व्हाइट डॉट्स दिखे। सितारों जैसे। अच्छा, हाँ, सितारों में। सितारों जैसे दिखे मुझे। अच्छा अच्छा। और इसके अलावा बिल्कुल लास्ट में जब आंखों पे हाथ रखा है, और उस टाइम मैं जय माता दी कर रही थी अंदर से, तो एक जैसे एनर्जी सी बिल्कुल मेरे रूट चक्र से, कह लीजिए रूट चक्र से ऊपर उठी है एकदम, और हल्का कर दी गई, शरीर को ऊपर चली गई। और उसके बाद शरीर जड़ हो गया, काफी देर तक हिल ही नहीं पाई। वंडरफुल ये एक्सपीरियंस। वंडरफुल, दैट्स वेरी गुड। बेसिकली आप जैसे होता है ना स्थिर एकदम हो जाता है, आप समाधि स्टेट में जाने लगते हो, तो वो स्थिति आ रही थी। वंडरफुल वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। थैंक यू मैम। मैम कल का एक एक्सपीरियंस मेरा थोड़ा सा और है। हाँ जी। कल वाले मेडिटेशन में, कल या परसों वाले में, मैंने जब जिनको कॉल करती हूँ मेडिटेशन में बैठने के लिए, और एक जिनसे मुझे लग रहा था कि उनको मेरे से कुछ ग्रज है बहुत टाइम से, जी। पर कल मैंने मतलब कल परसों वाले में मैंने उनको भी कॉल, उनकी हायर सेल्फ को कॉल किया कि आप बैठिए मेडिटेशन में। हाँ, उससे पहले तक मेरा सिर बहुत जाम था। जब मैंने उनका नाम लेके उनकी हायर सेल्फ को बिठाया, एकदम सब हल्का हो गया, एकदम सब हल्का। वही आपके दिमाग में बैठा होगा, इसलिए वो आपको दिमाग में आ गया और आपने उनको बिठा दिया। जैसे ही आपने वो जो माफी और ये सब होना शुरू हो गया तो ऑटोमेटिकली वो क्लियर हो गया, क्योंकि इमोशंस ही होते हैं जो हमारे, वो उसको हम क्लियर करते हैं, और तब हमको जो भी हैवीनेस है वो चला जाता है। तो वंडरफुल वंदना जी। और यही इंट्यूशन है, जो इंट्यूशन आपको आता है और तुरंत आपने उसको रिलीज किया। सो वंडरफुल। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू ग्रुप सो का मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर थैंक यू। टेकिंग दिस टास्क अप। बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू थैंक सो मच। यू। यस मीनू जी। नमस्ते जी। आत्मंदन। जी, पहले तो हाफ टाइम बहुत बढ़िया रहा, मेडिटेटरी जो आपने कलर्स नजर आते रहे, बहुत अच्छे। फिर पता नहीं क्या हुआ, एक लेडी नजर आई, बहुत कलरफुल प्यार थी वो,
उसके बाद मुझे पूरी बॉडी में कभी कहाँ कभी का खुजली होनी शुरू हो गई और ध्यान सारा ही हट गया वहां से। आपकी आवाज बंद हो गई, उसके तो जितना मर्जी कोशिश कर ले हम तो फिर ये से ध्यान में बोलिए। एक बैठने लेडी ही नहीं लेडी देंगे। दिखी, आप बोले ना, वहां से बंद हो गया। हाँ जी हाँ जी, एक लेडी देखी मुझे, बिल्कुल रेडी थी, वो कलरफुल थी, जैसे फंक्शंस के लिए तैयार होती है। फिर उसके बाद मेरा ध्यान एकदम टूट गया, मुझे एकदम खुजली बहुत तेज हुई, मेरा हाथ जैसे खुल गए दोनों। और उसने एंटर करा, उसके बाद उसने जो मुझे दिखाना शुरू करा, नेगेटिव चीजें दिखाई, कहती हम तुझे बैठने ही नहीं देंगे, चलने ही नहीं देंगे। फिर मैंने परमात्मा का नाम जपना शुरू करा, तो और वो मुझे आज बार बार कार भी दिख रही है, वो हट ही नहीं रही कार आज, वही ब्लैक शीशे कार। मैं जितनी मर्जी प्रोटेक्शन में डाल दी, सब कुछ कर ली, पर आज वो हट ही नहीं रही बिल्कुल भी। और एंड में जैसे आप जैसे हाथ रखवाते हो तो खोलते खोलते मुझे विशुद्धि चक्र का कलर ब्लू दिखता है, आज बिल्कुल ब्लैक दिखा मुझे। समझ गई। कुछ भी नहीं है, पर कोई चीज तो है। हाँ है, मुझे पता है। अब उस तरफ वो सब तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कोई चाहता है कि कोई थ्रोट बंद करना चाहता है, जो मैं कम्युनिकेट करती हूँ वो मैं कम्युनिकेट ना कर पाऊँ और मेरे मुंह से नेगेटिव निकले, वो ये चाहते हैं। दैट इज ओके, डोंट वरी। आप अपना जो मैंने सॉल्ट रिचुअल्स बताए हैं, यू डू दैट रिचुअल, आप करें। और आज आप सॉल्ट लेके बैठे थे क्या ध्यान के पहले? बेबी सॉल्ट तो रखा है उसके अंदर, तो बल्कि मैंने लौंग भी रखे हैं, कपूर भी रखा हुआ है। ओके, वो तो उस दिन मैंने 1 हफ्ते बाद मैंने गिरा दिया, उसे दोबारा आप एक चेंज काम किया करना, मैंने। आप एक और हाँ, एप्सम सॉल्ट से नहा भी रही हूँ। अब आप एक काम करना, जब आप ध्यान के लिए बैठते हो तो डेली आप कपूर अपने एरिया में वहां पे जलाएं। कपूर जला के उस ऑरा को वहां पे क्लीन करो। वो मैंने किया था, वो रामदेव का जो वो कप था ना, रामदेव का जो सारा बना बनाया मिलता है, आपकी आवाज बंद हो जा तो रही मुझे मेरे दम है, आपकी आवाज कटती जा रही पता है। नहीं है ना। ये आज हो रहा है, अभी आज आपने ही मेरे बताया ख्याल ना लगता है। थ्रोट चक्रा का कलर ब्लैक है, ऐसा दिख रहा है। अभी डोंट वरी, कल हमको थ्रोट चक्रा पे ही काम करना हाँ है। तो ठीक है ठीक है। बट बात ये है कि मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि आप जब आप पानी भी पिए ना तो चार्ज करके पिए, और चार्ज करके बोलिए कि इस पानी में बहुत सकारात्मकता है। मेरे शरीर में जब ये पानी जाएगा तो हर जगह के ब्लॉकेजेस को खोल देगा। जो भी नकारात्मकता है वो तुरंत ट्रांसमिट हो जाएगी सकारात्मकता में। और आज भी जब आप ऐसे करें, ध्यान में बैठे या जब भी आप सोने भी जाएंगे, तो आप ये सोच के कि मेरे शरीर के हर एक शरीर के हर एक कण कण में ईश्वर का वास है, ज्योति वास करती है। बस ये बोल के आप अपने और गोल्डन एनर्जीज को इनवाइट करते हुए आप सोएंगे। और आप बोलिएगा कि मैं केवल और केवल हायर वाइब्रेशन ऊर्जाओं से ही जुड़ती हूँ, है ना? और ओके। ओम का जाप आप करिए, ओम का करिए। यहाँ से जो गले से आवाज निकलती है ना, वैसे हाँ जी, तो हम मैंने अब बल्कि पीछे मैंने वो शिव जी का जाप शुरू कर दिया था, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बन्नान मृत्युर्मुक्षीयमामृतम। मैं कहा शिव जी, ये आपकी नेगेटिव एनर्जी से आप ही इनको भगा। वंडरफुल, दैट्स आल्सो ग्रेट, बहुत अच्छा किया। तो थैंक यू सो मच मीनू जी, आप ध्यान रखिए और जो मैंने बताया वो करिए, पानी चार्ज करके भी। और दूसरा, कल भी अगर आप ध्यान में बैठते हैं तो अपने सब जगह को जो है ऑरा क्लीन कर लीजिए, सारी नेगेटिविटी को बाहर करिए। और जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो कोई हमें पीछे खींचता है, टेस्टिंग कर रहे होते हैं। और जो जो ऐसी ऊर्जा है वो नहीं चाहती कि हम आगे बढ़े, क्योंकि वो तो हमारी ऊर्जा को लेना चाहती है और हमें उस ऊर्जा में रखना चाहती है। उनके लिए तो जैसे होता है ना, एक एक खिलाड़ी जो है वो गिरता जाएगा तो अच्छा है, वो तो अपने उसके साथ कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। आप ये सोचिए कि आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ ही जुड़े हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। यस, श्वेता जी अनम्यूट करें प्लीज। नमस्कार, प्रणाम। यस श्वेता जी। हाय हेलो, मैडम, हाँ जी। आत्मा वंदन आत्मा टू एवरीवन। एक्चुअली बढ़िया होता था, लेकिन कैन यू हियर मी? हाँ, कट कट के आ रही है आपकी, मतलब पीछे पीछे हो रहा है, ऐसा लग रहा है। बोलिए। हाँ, हाँ, तो
आपकी आवाज कट गई है, नहीं आ रही। आप वीडियो ऑफ करके शायद बात देयर करें। वाज अ वाइट, मे बी और जो वाइट, कैन यू क्लोज द वीडियो एंड देन टॉक, शायद उससे आपका नेटवर्क में थोड़ा हेल्प होगा, सुनने में आएगा अच्छे से। हाँ, हाँ अब बोलिए। सुन सकते हो? हाँ हाँ, यस। एक्चुअली मुझे आज मेडिटेशन में वाइट कलर की लाइट थी, और उसमें वाइट कलर का एनिमल था, एनिमल फेस, जैसे डॉग का फेस होता है वैसे कोई तो वाइट एनिमल था, वो वाज कॉन्स्टेंटली सिटिंग दैट वे, लाइक मुझे सिर्फ उसका फेस ही दिखाई दे रहा था और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। और 2 दिन से ऐसे हो रहा है कि आई वेरी, 2 दिन से क्या हो रहा है? वो कट गई आपकी लेकिन आवाज। मुझे मेरे लेफ्ट साइड से अ, 2 दिन से नहीं सुनाई पड़ रहा वो है, कट गई बहुत आपकी आवाज। स्टिफ हो जाता है। क्या स्टिफ हो जाता है? 1 मिनट, 1 मिनट। आप या तो हॉटस्पॉट ऑन करिए या फिर कवरेज एरिया में आए, बिकॉज बहुत कट कट के आ रही है आवाज, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। वाइट जानवर दिख रहा है, यहाँ तक समझ में पूरा अच्छे से आया। वी कांट हियर यू श्वेता जी। चलिए मतलब चक्षु जी से बात करते हैं, बिकॉज आई थिंक नेहा जी, या नमस्कार प्रणाम। तिरछा है आपका फोन, लिटा हुआ है। यस यस, फिर सुनेगा। हाँ बोलिए। आत्मबंधन और बात करते आत्मबंधन मधु जी, आपको भी प्रणाम। खूब खूब आज का बहुत अच्छा ध्यान रहा, देर से किया, थोड़ी देर 10 मिनट बाद के किया, और बहुत अच्छा रहा आज का ध्यान। और मुझे माता जी का गब्बर पे है ना, उनका दिया याद आया, जिया ज्योत, माँ की ज्योत। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। और रेड कलर का माता जी के आसपास कंकु है, और नीचे उनका मंदिर है ना अंबाजी, तो उधर माता जी का वो बोलते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको, वो आया मुझे। ये माता जी को देख रहे हो आप? नहीं, ये ऊपर करिए। हाँ ये चौरस है ना नीचे, हाँ। वो दिखाई दिया मुझे, ओनली ये, और आसपास रेड कलर है। श्री यंत्र दिखा होगा आपको। यस, वो दिखा दिया, और खत्म हो गया। ये श्री यंत्र है ना, देखो। हाँ हाँ देखो। दिखते। हाँ जी 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 जी। यस, आज बहुत वंडरफुल। मजा आया, खत्म हो गया, थैंक यू सो मच। खत्म। थैंक यू। थैंक यू, हाउ धन्यवाद। इज बहुत चक्षु? मजा। चक्षु कैसी है? चक्षु अभी बोल रही है अच्छी है, पर उसको जरा पेन है अभी पीछे। रहेगा वो तो, हाँ मगर चलो अच्छा है, एंड शी इज गेटिंग फिर भी बेटर। लिक्विड ले रही है, लिक्विड ले रही है, वो चालू कर दिया लिक्विड। उससे बोलो ध्यान करती रहे, अपना ध्यान नहीं छोड़ना है, चाहे जो मैं भी उसको बोलती लेटे हूँ। लेटे हो। हाँ लेटे लेटे करे, जैसे करे करना है। ओके, ठीक है, चलिए, थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मास्टर। या थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका साथ में जुड़ के ध्यान करने के लिए, ग्रुप की ऊर्जा बढ़ाने के लिए, और साथ में अपनी समय स्पेस एक दूसरे साथ अपनी ऊर्जा शेयर करते हुए ज्ञान चेतना हम सब शेयर करते हैं। तो सभी मास्टर्स को, गुरुजनों को, ध्यानियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच मास्टर्स। हम आज का सेशन समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। कल देवी कात्यायनी का है, और उसके बाद कात्यायनी नहीं शायद, जो भी है, बट हम करेंगे ध्यान आगे मास्टर्स। सो आप सब कल फिर जुड़े, और कुछ देर में कोशिश करूंगी मैं जल्दी डालने की। सो मास्टर्स, हम सब का भला हो, हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहे,
ध्यान, ज्ञान, प्रेम, प्रकाश, शांति के साथ जुड़े रहें, आगे बढ़ते रहें, एक दूसरे के साथ ध्यान करते रहें, इंडिविजुअली भी और ग्रुप में भी हम दूसरों को ध्यान सिखाते रहें, जागृत करते रहें, लेकिन सबसे पहले अपने भीतर बदलाव लेके आए। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ ब्लेस्ड नाइट, रेस्टफुल नाइट, जहां से भी आप जुड़े। थैंक यू सो मच। स्कंद माता, हाँ, थैंक यू सो मच, स्कंद माता जी का है, यस, थैंक यू, गुड नाइट मास्टर्स, गुड डे।